Hello student, today I am going to teach next trigonometric identities. An equation in one or more variable is called an identity. If the equation is satisfied for all the possible value of the variables involved इज आइडेंटिटी में वन और मोर वेरिएबल ज़्यादा रहता है। जब हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं तो उसी को आइडेंटिटी बोलते हैं। और हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब पुट द वैल्यू, इसमें हम लोग लेते हैं टेक ए पॉइंट, कोई वैल्यू ले लेते हैं इसका पार्टिकुलर वैल्यू। लेट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। पुट इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे और देखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS इक्वल है कि नहीं। तो पुट करते हैं 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई 2 प्लस 3 कितना होगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 और 3 12 प्लस 3 3 जा 9। तो 5 5 जा कितना होगा 5 5 जा 25 इक्वल टू, अभी सबको ऐड कीजिए, 12 4 16 और 9 25। देखिए ये इक्वल हो गया। मीन्स क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS, LHS और RHS सेटिस्फाई हो गया। मीन्स कोई भी वैल्यू आइडेंटिटी का होता है, जब LHS RHS सेटिस्फाई होता है तो वही आइडेंटिटी होता है। और हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी यही है, LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू LHS। ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का आइडेंटिटीज है, फंडामेंटल आइडेंटिटी 3 ठो है। देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी को हम लोग को सेटिस्फाई करना है। थीटा ऑल्स वैल्यू आर सेटिस्फाई पॉसिबल्स वैल्यू और सेटिस्फाइड वेरिएबल इन्वॉल्व। थीटा का जो वैल्यू है सभी इस आइडेंटिटी में सेटिस्फाई होगा। जो भी थीटा का वैल्यू एंगल्स में रखेंगे वो सारा इसमें सेटिस्फाई होगा। तो फर्स्ट वी ड्रॉ, हम लोग को ड्रॉ करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक्स में हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड रहता है। रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, ये क्या है 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं थीटा। इसको नेमिंग दे दीजिए A B एंड C। एंगल ए को हम लोग क्या मान लिए थीटा। थीटा का ऑल्स वैल्यू जो होगा वो सेटिस्फाई होगा इन्वॉल्विंग इन आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में जो वैल्यू होगा सभी सेटिस्फाई होगा इस थीटा के लिए। अब देखिए थीटा के जो अपोजिट होता था उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और जो थीटा के साइड ज्वाइंट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस बी से। और जो 90 के अपोजिट होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। किसे नोटेट करते हैं ऐसे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम्स बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर। अब हम लोग को फर्स्ट आइडेंटिटी को दिखाना है तो इसमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है h स्क्वायर को। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय h से डिवाइड कर दिए हम लोग, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h इक्वल टू h स्क्वायर बाय h स्क्वायर। अब डिवाइड कर दिया है h स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय h स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ प्लस इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे होल लिख सकते हैं क्या, p बाय h का होल स्क्वायर प्लस b बाय h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एक फार्मूला आप लोग को बताए थे क्या कि पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल इक्वल टू सोना चांदी तोल। तो एस से क्या होता है साइन पी बाई एच, कॉस से बी बाई एच और टी से टेन पी बाई। इसका उल्टा देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो पी बाई एच क्या है साइन, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर इसको यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर को यहाँ पर भी स्क्वायर दे सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव। फिर आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम से चलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम लोग किससे डिवाइड किए थे फर्स्ट में एच से, अब डिवाइड कीजिए बी से, डिवाइडिंग बोथ साइड। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एच बाय बी का होल स्क्वायर। तो बी कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच बाय बी का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, पी बाय बी बाय पी किसका होता है 10 थीटा। तो यहाँ क्या होगा 10 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 एच बाय बी किसका होता है सेक का, बी कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ सेक का हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड का भी करना है हम लोग को, ये 2 सेटिस्फाई हो गया। थर्ड में है फिर वही बाय द पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। फिर डिवाइड कीजिए, अब किससे किए थे फर्स्ट में एच से बी से, अब पी से डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो पी यहाँ पे पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू एच बाय पी का होल स्क्वायर। पी क्या हुआ कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच बाय पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस बी बाय पी किसका होता है 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो यहाँ पर जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एक ही इसका है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का भी क्या होता है पी बाय एच, तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इम्प्लाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी तीनों आइडेंटिटी प्रूव हो गया। इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। और थीटा जो है ऑल वैल्यू अब सेटिस्फाई हो जाएगा, जैसे कोई भी वैल्यू पुट करके आप थीटा का देख सकते हैं। जैसे हम लोग 45 डिग्री का थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखते हैं, तो 45 डिग्री साइन थीटा का क्या होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर 1/√2 का क्या होगा होल स्क्वायर, प्लस कॉस का भी क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 प्लस 1/2, देखिए 2 ले लिया एलसीएम, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ 2/2 कट गया 1, देखिए एलएचएस आ गया। अब जीरो का पुट कीजिएगा, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, तो एलएचएस इक्वल टू कुछ भी वैल्यू थीटा का पुट कीजिएगा, ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। जब ये सेटिस्फाई है ऑल एंगल्स के लिए सेटिस्फाई है, तो इसी को आइडेंटिटी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है।